अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा है और एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू डिस्कशन के साथ। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सी सेक्शन ही क्यों, व्हाई नॉट नॉर्मल डिलीवरी। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, हमें कॉल्स आती हैं, बल्कि फिजिकली पेशेंट्स भी आते हैं। वो यही डिस्कस करते हैं कि सी सेक्शन तो नहीं करेंगे, हर दफ़ा सी सेक्शन तो नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हो सकती। तो ये कहीं नहीं है और ये ना हमारी बुक्स में है ना प्रैक्टिकल लाइफ में है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सी सेक्शन की कुछ वजूहात होती हैं जिसकी बिना पे हम प्रेफर करते हैं कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। वो मैं आपको बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी को प्रेफरेंस दी जाती है। और आजकल आपको पता है औरतें ज़्यादातर यही कहती हैं कि पुराने ज़माने की सास हैं, हमारी माँ है, वो तो कहते हैं हमारे नॉर्मल हो जाते थे। कभी पुराने ज़माने में तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं किया जाता था कि सी सेक्शन कोई बहुत कम होता था, लेकिन आजकल तो हर दूसरे मरीज का सी सेक्शन हो रहा है। तो क्या आप भी सी सेक्शन ही करते हैं? तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सी सेक्शन की कुछ वजूहात होती हैं जिसमें से 4-5 पॉइंट्स आ जाते हैं। इसमें क्लियर कट होता है कि हमने इसमें करना ही ऑपरेशन है। अदरवाइज बाकी पोजीशंस में, जैसे कि बच्चे की पोजीशन अगर ठीक है, ठीक मींस नॉर्मल यानी कि कफेलिक, सीधा है बच्चा, सर नीचे टांगे ऊपर, इसको सीधी पोजीशन कहते हैं, ठीक है। अगर वो इस पोजीशन में है तो बिल्कुल आप नॉर्मल ट्रायल ले सकते हैं, आप नॉर्मल डिलीवरी ही कराएं, नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, जैसे कि टेढ़ा है जिसको ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, आड़ा है, इस तरह के अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चा इस पोजीशन में है, लेटने वाली पोजीशन जो होती है ना, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। तो उसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन कि अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है, पहला हमल है और आपका बच्चा उल्टा है, यानी कि सर ऊपर टांगे नीचे हैं, तो उसमें भी सी सेक्शन को ही प्रेफर दिया जाता है, ठीक है जी। और अगर आपका दूसरा या तीसरा बच्चा है और बच्चे का साइज ठीक है, ये काफी पॉइंट्स हैं जो सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है। तो आपका अगर बच्चा उल्टा है तो आप नॉर्मल डिलीवर भी हो सकते हैं। हमने कितनी नॉर्मल डिलीवरीज कराई है, यहाँ तक जिसका पहला ऑपरेशन हुआ हुआ है, सी सेक्शन हुआ हुआ है, उनको भी हम प्रेफर करते हैं कि अगर उनका गैप ठीक है, यानी कि 2 से 3 साल का गैप होना चाहिए। तो जब इतना गैप होता है तो उसमें फिर हम चेक कर लेते हैं कि बच्चे की पोजीशन ठीक है। जरूरी नहीं है कि इतना गैप होगा तो आपका नॉर्मल ही होगा, उसमें आपने बच्चे की पोजीशन भी देखनी है। अगर पोजीशन कफेलिक है, नॉर्मल है, तो आप जरूर नॉर्मल ट्रायल लें, ठीक है। और अगर आपका ऑपरेशन हड्डी तंग ना होने की वजह से हुआ है, तो हड्डी तंग होने की वजह से अगर आपका हुआ है तो उस वजह से भी आप दोबारा नॉर्मल ट्रायल नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी पैदाइशी यानी कि कुछ कंजेनिटल भी चीजें होती हैं पैदाइशी आपके अंदर कि हड्डी का तंग होना और बच्चे का साइज से ज्यादा है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि जब आपका ऑपरेट हुआ होता है तो उसके बाद हम स्कार थिकनेस भी चेक करते हैं कि स्कार की मोटाई कितनी है जो ऑपरेट हुआ है, ठीक है। कहीं वो फट तो नहीं जाएगा, नॉर्मल ट्रायल लेंगे तो ये सारी चीजें देखनी होती है, फिर हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। मतलब 9 मंथ तक आप बड़े कंसर्न और बड़े कॉन्शियस रहते रिगार्डिंग टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारे पास कि बच्चे की वही जो मैंने आपको बताया पोजीशन, लाई, अगर माँ ठीक है, बच्चा ठीक है, बच्चे का पानी बिल्कुल ठीक है, पोजीशन भी ठीक है, माँ भी ठीक है, उसका बीपी शुगर सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, पोजीशन ईच एंड एवरीथिंग। इंटरनल भी आप एग्जामिनेशन कर लेते हो आफ्टर 36 वीक्स, उसमें भी अगर हड्डी बिल्कुल ठीक है तो आप जरूर नॉर्मल ट्रायल दें, इसमें सी सेक्शन कहीं नहीं आता। अक्सर कोई अगर फीमेल किसी का सी सेक्शन होता है उसमें वजूहत कोई और होती है, या तो फिर आपकी कॉम्प्लिकेटेड प्लेसेंटा होता है, यानी कि जो अवल होती है वो बिल्कुल नीचे होती है, किसी भी टाइम आपको डिलीवरी होने का खतरा होता है। उस केसेस में भी हम आपको कहते हैं कि जरूरी नहीं है उसमें सी सेक्शन ही हो, लेकिन उसकी ग्रेडिंग होती है। एक दूसरा, अगर आपका पहले स्कार है और आपका बच्चा उल्टा है, ठीक है, उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, पानी ज्यादा है, वो गुड साइज है, अच्छा साइज है उसका, और अगर आपकी हड्डी तंग है, इस मामलात में जो है ना हम आपको सी सेक्शन प्रेफर करते हैं। और उसमें भी आपको साथ मॉनिटरिंग पे हमने रखा होता है। और ऑप्शन आती है कि सब कुछ नॉर्मल है, एंड पे आपको विजाइनल डिस्चार्ज यानी कि लीकिंग स्टार्ट हो गई है और उसमें ग्रीन कलर का आपका डिस्चार्ज आ रहा है, यानी कि बच्चे ने बड़ा पेशाब कर दिया, तो उसमें भी बच्चे की हार्ट बीट, स्कैन, हम सारी चीजें देखते हैं, उनको भी नॉर्मल ट्रायल देते हैं। यानी कि जिन लोगों को नॉर्मल पेन नहीं आता उनको मेडिसिन रख के भी हम पेन ट्रायल कराते हैं, जिसको इंडक्शन ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है, इंड्यूस करना। तो ये बहुत से ऑप्शन हैं। नॉर्मल अगर नहीं है तो इंड्यूस भी किया जा सकता है। हम जो सी सेक्शन को प्रेफर करते हैं उस स्टेज पे जाके प्रेफर करते हैं जब माँ या बच्चे की जान को खतरा हो, यानी कि अब हमें लग रहा है कि अब कोई अदर ऑप्शन नहीं है, अगर सब ठीक है और अगर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई वजह है बच्चे की, हमें लगता है कि माँ या बच्चे की जान को खतरा है, तो दोनों की जान बचाना जरूरी है, तो उस केस में हम फिर सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। ये टोटली मिथ है
कि आपका सी सेक्शन ही होगा, डॉक्टर सी सेक्शन ही कर, क्योंकि मैं हर दूसरे बंदे से यही सुनती हूँ कि डॉक्टर बिला वजह ऑपरेट कर देते हैं और डॉक्टर पैसे बनाने के लिए ऑपरेट करते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई डॉक्टर पैसे बनाने या जान छुड़ाने या अब एसवीडी में वेट करना पड़ता है या फिर मॉनिटरिंग पे डालना पड़ता है तो उस वजह से आपका सी सेक्शन करता होगा। ये कुछ वजूहात है, इसके अलावा भी काफी डिटेल टॉपिक है ये। मैं इंशाल्लाह अपनी और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं काफी डिटेल से आपको बताऊंगी रिगार्डिंग टू दिस। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है डिस्कशन करनी किसी चीज के बारे में तो आप भी बताइए, ठीक है, कॉमेंट करें, मैसेज करें, यू कैन कॉल अस, हमारा स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, इससे हटके कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस एनी टाइम। अदरवाइज ये मैं आपको बता रही थी कि डॉक्टर कोई भी ऐसा नहीं करता, कोई भी डॉक्टर अपने प्रोफेशन के साथ, मेरा नहीं ख्याल के पैसे बनाने के लिए किसी के साथ ज्यादती कर सकता है। ये कुछ वजूहात होती है जो मैंने आपको सरसरी सी बताई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ डिस्कशन के साथ आएंगे आपके पास। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये बतानी थी कि मेरी डिस्कशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो होता है कि जो डेली रूटीन में मैं हॉस्पिटल से आती हूँ तो पेशेंट्स वगैरह जो मुझसे डेली रूटीन में पूछते हैं, डिस्कशन होती है जो आजकल काफी कॉमन चीजें, वो मैंने कहा आप लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपसे डिस्कस करके उसको क्लियर कर दिया जाए। अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होती तो यू कैन मैसेज अस, यू कैन कॉमेंट अस। तो इंशाल्लाह अब मैं नेक्स्ट आऊंगी अपने न्यू टॉपिक के साथ।